नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देख रहे हैं पब्लिक थिम्स। मनीष कश्यप ने ऐलान कर दिया है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव बेतिया से लड़ेंगे, यानी बेतिया लोकसभा से वो अपना चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी को बात पता होगा कि मनीष कश्यप पे FIR हो गया था कल, और वो FIR इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। अब देखिए, कल तक तो मनीष कश्यप का इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया था, लेकिन अब मनीष कश्यप का प्रतिक्रिया आ गया है। और जिस तरीके से मनीष कश्यप ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उससे साफ लग रहा है कि मनीष कश्यप के खिलाफ पूरा सिस्टम है। कोई चाहता ही नहीं है कि मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़े, कोई चाहता ही नहीं है कि मनीष कश्यप चुनाव जीतकर संसद में जाए और बिहार की जो आवाज़ है उसको उठाएं। कोई नहीं चाहता है। जलते हैं लोग मनीष कश्यप से। बताइए कि अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो वो तो भाई जनसभा करेगा ना, रैली तो करेगा, जनसभा तो करेगा। और जनसभा जब करेगा तो उसके लिए वो परमिशन आपसे मांगता है। और मनीष कश्यप ने मांगा भी है, ऑनलाइन भी परमिशन मांगा, ऑफलाइन भी परमिशन मांगा, लेकिन किसी प्रकार की परमिशन उनको नहीं दी गई। और एक बार नहीं, दो बार ऐसा हुआ। तो जब किसी इंसान को चुनाव लड़ना है और वो परमिशन मांग रहा है और उसको परमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो वो क्या करेगा? क्या वो चुनाव नहीं लड़ेगा? क्या वो चुनाव लड़ना बंद कर देगा? क्या वो बैठ जाएगा? क्या वो बिहार की आवाज नहीं उठाएगा? मतलब साफ दिख रहा है कि मनीष कश्यप को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से ये बात कह देना चाहता हूं कि अगर मनीष कश्यप की आवाज को अगर कुचला जा रहा है तो मनीष कश्यप की आवाज को कुचला नहीं जा रहा है, आपकी आवाज को भी कुचला जा रहा है, पूरे बिहार की आवाज को कुचला जा रहा है, पूरे गरीब मजदूर जो युवा बेरोजगार है उनको कुचला जा रहा है। क्योंकि युवाओं को रोजगार देने की बात अगर कोई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप करता है। वो कहता है कि जब हमारी बारी आएगी तो मैं सबको रोजगार दूंगा, मैं 40 लाख रोजगार दूंगा बिहार में, वो कहता है ना। और मुझे लगता है कि मनीष कश्यप के इसी बातों से जो भ्रष्टाचारी है बिहार के, वो डरते हैं। उनको लगता है कि भाई ये इंसान अगर सत्ता में आया ना, ये इंसान अगर सिस्टम में घुसा तो हमारी धोती खोल देगा। क्योंकि उसको पता है कि मनीष कश्यप चुनाव जीतकर जिस दिन संसद में गया उस दिन वो बिहार का जो कल्ला चिट्ठा है उसको खोलेगा, और फिर जो भ्रष्टाचारी है बिहार में उनकी सफाया होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये काम मनीष कश्यप कर सकता है, इसीलिए उन भ्रष्टाचारियों को डर लगता है, इसलिए वो चाहते हैं कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़े। मनीष कश्यप को ना हर तरीके से जहां से भी हो अड़चन डालो, उसको रोको, उसको चुनाव है ना लड़ने नहीं देना है, उसको रोकना है। लेकिन बिहार वासियों से मैं कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप की आवाज को अगर दबाया जा रहा है तो आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, मनीष कश्यप की आवाज को नहीं दबाया जा रहा है। मनीष कश्यप के मुंह को बंद किया जा रहा है तो पूरे बिहार वासियों के मुंह को बंद किया जा रहा है। अब सबका आवाज दबाया जा रहा है। मनीष कश्यप कुछ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो इंसान कुछ अपने लिए नहीं कर रहा है। उसके अंदर ये इच्छा शक्ति है कि वो समाज के लिए आकर खड़ा हो, समाज को मदद करे, जो असहाय है, जो बेसहाय है उसका सहारा बने। मनीष कश्यप का इच्छा शक्ति है, इसलिए वो इंसान खड़ा होता है। इसलिए मैं पूरे बिहार वासियों से अपील करना चाहता हूं कि मनीष कश्यप को अगर सिस्टम परेशान करती है तो आप लोग सड़क पे आके विरोध प्रदर्शन कीजिए और मनीष कश्यप का साथ दीजिए। मैं तो कहूंगा चंपारण वासियों से, जो बेतिया के लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब जरूरत है कि मनीष कश्यप को जिताकर संसद में भेजना है। क्योंकि बिहार में जितने भी लोग बैठे हैं सब आपके हक को मार रहे हैं। ये इकलौता इंसान है जो जीत कर आएगा तो संसद में जाकर आपकी बात करेगा, आपके लिए आवाज उठाएगा। लेकिन आप इसको वोट देंगे तो, लेकिन आप भी अगर 500 रुपये में बिक गए, बियर पी के, मुर्गा खा के किसी और को वोट दे दिए, तो फिर समझ लीजिएगा कि पूरे बिहार के साथ न्याय नहीं होगा, आपके साथ भी न्याय नहीं होगा, न्याय ही होगा। इसलिए मैं अब एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि जितने भी नेता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे बिहार हो, हर जगह लोग रैली कर रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो तारीख है उसका ऐलान हो चुका है, लोग अब रैली कर रहे हैं, जनसभा का संबोधन कर रहे हैं। तो जिसको परमिशन मिल रहा है वो कर रहा है, और जिसको परमिशन अगर नहीं भी मिलता है तो पुलिस आती है, उसको रोक देती है कि भाई आपको परमिशन नहीं है, हम आपको नहीं करने देंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि मनीष कश्यप के पास परमिशन नहीं था तो उसके ऊपर FIR क्यों हो गया?
ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? और सुनिए ना, मजे की बात तो ये है कि जो FIR हुआ है, अभी तीसरा महीना चल रहा है साल 2024 का, मार्च महीना चल रहा है, 8वां महीना का FIR हुआ है, मतलब फ्यूचर वाला FIR, मतलब वो फ्यूचर में कुछ करेंगे उसका FIR हुआ। अब आप सोचिए ना कि कितने करप्ट लोग बैठे हुए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि भाई कि जब टाइपिंग होता है, जब FIR लिखते हैं तो उसमें कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा महीना लिखना चाहिए। चल रहा है तीसरा महीना, लिख दिया 8वां महीना। अरे भाई, पढ़ लिख के गए हो तो थोड़ा तो दिमाग का इस्तेमाल करो, थोड़ी अक्ल लगा लिया करो FIR लिखने में, उल्टा सीधा FIR लिख देते हो। बताइए ये बात सुनकर कितना शर्म आता है यार, ऐसे ऐसे लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं। इस बात से यही समझ में आता है कि मनीष कश्यप से जितने भ्रष्टाचारी है, जितने करप्ट लोग हैं, वो सब डर रहे हैं। सबको पता है कि ये इंसान है ना, धोती खोल इंसान है, ये आया तो फिर हम लोग का ना लंका लगा देगा। ये ऐसा लंका लगाएगा डंका बजा के कि फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि जितना हो सके उतना मनीष कश्यप को कुचलो, उसकी आवाज़ को दबाओ, उसको दबाओ और उसको नेतागिरी नहीं करने दो। वो यूट्यूब पे आके वो पत्रकारिता कर रहा है, वही करे, उससे आगे नहीं बढ़े वो चाहते हैं। लेकिन हमें पता है कि मनीष कश्यप के अंदर जो जज्बा है, जो जज्बात है, वो उसको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। वो इंसान आने वाले अगले 20 सालों में बिहार का CM होगा, और जब वो CM होगा तो बिहार का जो भविष्य है वो बहुत बेहतर होगा। आप कल्पना कर सकते हैं इस बात का, क्योंकि मनीष कश्यप की जितनी हैसियत है, उस हैसियत के हिसाब से वो इंसान अभी भी जितना कर रहा है उतना कोई नेता नहीं करता है, कोई सांसद नहीं करता है, कोई विधायक नहीं करता है। बताइए ना, कौन सांसद है बिहार के, कौन विधायक है जो बिहार में लोगों को रोजगार दे रहे हैं? मनीष कश्यप ने कहा है ना कि जब मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं अपने संसदीय क्षेत्र में 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। है किसी में हिम्मत? 40 लोकसभा सीट है बिहार में, है किसी सांसद में हिम्मत कि वो ये कह दे, 1 लाख छोड़िए, वो ये कह दे कि मैं 20,000 रोजगार दूंगा? नहीं है हिम्मत, नहीं कह सकता है। है किसी विधायक में हिम्मत? नहीं है। भाई, राजनीति को तो इंसान को व्यवसाय बनाना है। राजनीति में लोग तो इसलिए आते हैं क्योंकि अपना पेट भरना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, संपत्ति बनाना है, राजा बनना है, महाराजा बनना है। बिहार में लोग राजनीति में इसलिए नहीं आते हैं कि उनको लोगों का विकास करना, नहीं भाई, लोगों को देखना नहीं है। पैसा लगाकर पार्टी से टिकट लो, करोड़ रुपया लगाकर चुनाव जीतो, उसके बाद पूरा अपना पैकेट भरो, बात खत्म। ऐश करो, मौज करो। बिहार के लोग मरे जाए, कुछ भी हो जाए, वो दिल्ली बम्बई में आए, तमिलनाडु जाए, इधर उधर जाए, लात जूता खाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वो चाहते ही यही है। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती पूरे बिहार वासियों का है, वोट देने वालों का है। अब वोट ही गलत लोगों को देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, देर हुआ। वो कहावत है ना कि देर है अंधेर नहीं, देर ही सही। मनीष कश्यप आए चुनावी मैदान में, अब आए तो अब आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोग वोट देकर उनको भारी मतों से विजयी बनावे, उनको संसद भेजिए और उनका जो द्वार है, उनका जो रास्ता है, उसको खाली कीजिए, ताकि वो इंसान और आगे बढ़े और आगे बढ़ करके बिहार के बेहतर भविष्य के लिए काम करे। तो मैं समस्त बेतिया वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग निर्दलीय ही सही मनीष कश्यप को वोट देकर जिताइए। क्या हो गया, किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं तो क्या हुआ भाई? पार्टी से लड़ रही है तो क्या तभी आप उसको वोट दोगे? कोई निर्दलीय होगा तो उसको नहीं वोट देंगे? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पार्टी नहीं देखना है, यहाँ मोदी जी नहीं देखना है, यहाँ बीजेपी नहीं देखना है, यहाँ कांग्रेस नहीं देखना है, यहाँ इंसान देखना है, इंसान के छवि को देखना है, इंसान के जज्बा को देखना है। और वो जज्बा मनीष कश्यप के अंदर है, दिखता है। इसलिए उसके जज्बे को सलाम करते हुए आप लोग वोट दीजिए और मनीष कश्यप के कंधे पे हाथ रख के उनको आगे भेजिए संसद तक और आवाज़ उठाए बिहार के लिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।